मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए 2022 और 23 के करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। 20 ऐसे क्वेश्चन हम आपके समक्ष रखेंगे जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं 2023 की। पहला प्रश्न, आप इनका लेवल देखकर ही समझ जाएंगे कि प्रश्न कितने अच्छे हैं। अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें जिसमें आपके काम की वीडियो हो सकती हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम क्या है। तो ये जो है छठी बार बने हुए हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, और इनका नाम आपको याद होगा बेंजामिन जो है नेतन्याहू। ये छठी बार फिर से प्रधानमंत्री इजराइल के बने हैं, ये आपको याद रहे। अब इसके बाद आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि इब्राहिम समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है। किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो आपका सही उत्तर होने वाला है इजराइल। यहाँ पर गलत लिख दिया, इजराइल और संयुक्त सऊदी अरब जो है उसके मध्य हुआ है। इसको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट के तौर पर आप अलग से लिख सकते हैं। बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, ये है ओरुदो देही किस प्रदेश की योजना है। ओरुदो देही किस प्रदेश की योजना है, तो ये योजना जो है वो असम की है। ये आपको याद रहे, असम प्रदेश जो है उसकी ये योजना है। योजनाएं भी आपको अच्छे से याद रखना जो 2022 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र जो है भारत की मिसाइल है, नई मिसाइल संस्करण की क्षमता कितने किलोमीटर तक मारने की है। यानी ब्रह्मास्त्र जो भारत की बहुत ही मजबूत मिसाइल है, इसका जो नई जो मिसाइल का संस्करण हुआ है उसके मारने की कितने किलोमीटर भेदने की, अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। तो आपका उत्तर होगा 400 किलोमीटर। इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज़ का नाम क्या है। पहला पनडुब्बी रोधी जो जहाज़ है उसका नाम है अरनाला। अरनाला जो है ये आपको याद रहे, ये पनडुब्बी रोधी जहाज़ है। इस वीडियो को 1-2 बार आप सुनेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और ये वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे। 20-25 क्वेश्चन की वीडियो हर संडे से पहले हफ्ते में 2 बार या 1 बार पड़ेगी, और हर कंपटीशन में 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 6, उड़ी प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो उड़ी प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन जो है वो अहमदाबाद में हुआ। अगर शहर पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद, राज्य पूछा जाता है तो गुजरात। गुजरात का नाम आपको याद रहे। इसमें ये उद्घाटन किसने किया है, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रश्न नंबर 7 है, 2022 में सफ़ेद प्याज जीआई टैग किस राज्य को मिला। जीआई टैग, क्षेत्रीय जीआई टैग दिए जाते हैं, तो सफ़ेद प्याज का जीआई टैग आपको हर हाल में याद रखना, ये महाराष्ट्र को दिया गया है। एक और जीआई टैग जो दिया गया है गमोछा, 2022 का जीआई टैग किस प्रदेश को दिया गया। तो गमोछा का भी याद रखना, ये असम को दिया गया है। असम का नाम हर हाल में आप याद रहे। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न है 2022 का जीआई टैग मिथिला मखाना किस राज्य को मिला है। तो आपका जवाब होगा बिहार। बिहार को ये मिला हुआ है मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना जो है ये जीआई टैग मिला है बिहार को। बिहार का नाम याद रखना। और हलीम का जीआई टैग अगर पूछा जाता है तो वो आपका उत्तर होगा हैदराबाद। इसके बाद में है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है किस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल अभी हाल ही में भी एक 15-20 दिन पहले ही ये बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर किसकी सरकार बनी है, कांग्रेस की। गुजरात में किसकी सरकार बनी, भूपेंद्र जो हैं वो बने हुए हैं गुजरात के। और गुजरात में किसकी सरकार बनी है, तो वो बीजेपी की। ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। ये प्रश्न देखिए, इसका आप लेवल देखिए पहले क्वेश्चनों का। नेशनल जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट वन हेल्थ की आधारशिला जो है वो किस राज्य में रखी गई। तो भाइयों आपको याद रहे, नागपुर में रखी गई है ये आधारशिला।
इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कल्याणी स्टील। मैं बीच में बकवास इसीलिए नहीं करता, जल्दी से कम समय में आपके समय कम लिया जाए और क्वेश्चन अच्छे आपके सामने रखे जाएं। तो कल्याणी स्टील ग्रीन स्टील ब्रांड किस देश में पहली बार लॉन्च हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इस हर हाल में इसको याद रखना है। ये काम जो है वो भारत में हुआ है पहली बार, और ये अब किसी भी परीक्षा में 2023 की परीक्षा में बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड जो है इसका किसको नियुक्त किया गया है? तो केबी शाजी जो हैं, केबी शाजी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, शिक्षा का आवास जो है आवास्कर ऑस्कर अवार्ड होता है, यहाँ पर गलत टाइप कर दिया गया है। शिक्षा का आवास्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसको प्राप्त हुआ 2022 में? तो आईआईटी मद्रास को शिक्षा का जो है आवास्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखिए, किस इंस्टीट्यूट ने किसान ऐप को लॉन्च किया है? इसके बाद में सारथी ऐप है, किसान ऐप है, ये ऐपों के भी नाम 4-5 है जो आपको याद रखना होंगे, जिसमें से बहुत अहम ये है किसान ऐप। किसान का मुद्दा चल रहा था तो किसान ऐप जो है वो आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है, और मद्रास को शिक्षा का जो है वो आवास्कर अवार्ड मिला है। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र ने जीती है। ये सौराष्ट्र का नाम आपको याद रहना चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? तो आपका उत्तर होगा विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र ने जीती है। सौराष्ट्र का नाम आपको याद रहे। अगला प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न है कि 3 वर्ष में कितनी वंदे ट्रेन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? 3 वर्षों में भारत में कितनी वंदे ट्रेन का लक्ष्य रखा गया है? ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। और ये भी पूछा जा सकता है पहली वंदे ट्रेन कहाँ से कहाँ के लिए चली? तो उसका नाम भी आपको याद रहे कि दिल्ली से बनारस, नई दिल्ली से बनारस के लिए चली थी पहली वंदे ट्रेन। तो 3 साल में कितनी ट्रेन? 400 ट्रेन का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से ब्रह्मोस्त्र की भी 400 किलोमीटर की मारने की क्षमता है। दोनों को 400 याद रहे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बिम्सटेक जो है, बिम्सटेक का मुख्यालय किस देश में है? तो ये स्पेलिंग याद रखिए, बिम्सटेक जो है इसका मुख्यालय जो है वो श्रीलंका में है। श्रीलंका में इसका मुख्यालय है, ये आपको बिल्कुल याद रहे। 19 नंबर प्रश्न है, 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने उद्देश्य रखे गए? ये एक जो बनाया गया है 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता, तो इसमें उद्देश्य कितने, जो महोत्सव मनाया गया इसमें उद्देश्य कितने हैं? तो इसमें उद्देश्य जो हैं वो 4 उद्देश्य हैं, ये भी आपको याद रहे। और आखिरी प्रश्न फटाफट देख लीजिए, 20 नंबर प्रश्न है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? वो बनी है भारत, वो टीम है भारत, इंडिया का नाम याद रहे। तो इस तरह से ये करंट अफेयर 2022-23 के जो करंट अफेयर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे 20, वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। और अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे जो 2023 के लिए बहुत अहम होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।